अभी हम आप देख रहे हैं कि गाजर, मूली, चुकंदर, मेथी, पालक, धनिया, फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली और आपकी पालक, हरी प्याज, गन्ना, ये सारी सब्जी हम लगा रहे हैं। तो इस तरह हम इसमें क्या है, हर हफ्ते सब्जियां लगाते रहते हैं और हर हफ्ते हमारा सब्जियां का बेड खाली होता रहता है। तो मुझे लगता है कि 1 एकड़ खेत में हम जो है साल में मतलब हर महीने 50,000 रुपए की सब्जी निकाल लेते हैं। अगर किसी किसान को नई शुरुआत करनी है तो मैं तो यही कहूँगा कि हर किसान को अपने घर के लिए तो कम से कम शुरुआत कर देनी चाहिए। नमस्कार जी। मेरा नाम बलराम, गांव कुलैना की, और मेरे पिताजी का नाम श्री हरिचंद जी, और पलवल ज़िले में हमारा गांव आता है। और मैं जो सब्जियां उत्पादन करता हूं, जो हम सब्जियां जो प्रोड्यूस ऑर्गेनिक उगाते हैं, इसको हम बाज़ार में फरीदाबाद सेक्टर 15 के बाज़ार में स्टॉल लगा के बेचते हैं। मैंने 10वीं अपने गाँव के स्कूल, प्राइवेट स्कूल से करी। उसके बाद पलवल शहर से 12वीं करी और अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़ से BBA का कोर्स किया मैंने, BBA की। मेरी उम्र लगभग 29 साल है अभी। और मेरे पिताजी ने करीब 25 साल पहले ये केमिकल खेती छोड़ करके, जहर मुक्त खेती छोड़ करके ये खेती शुरू करी। और इस खेती में हम शुरुआत में जैसे और किसानों को देखते थे तो मना करते थे पापा से कि भाई इस तरह की खेती मत करो, आप केमिकल जो डाल रहे हैं लोग, यूरिया DAP, आप भी डालो। तो गेहूँ धान उस टाइम पे बोते थे, घर लायक सब्जियां भी बोते थे। तो पापा ने समझाया कि ये चीज़ें गलत होती हैं, इस तरह की चीज़ें ये हार्मफुल हैं। और हमारे मतलब उनके समय पे पहले ये गोबर से ही खेती होती थी, तो हमारा यहीं खेतों पे ही रहना सहना रहा। तो उन्होंने जैसे सब्जियां वगैरह उगाई, अच्छी प्रोडक्शन हुई, तो हमें भी विश्वास लगा कि भाई हाँ, हो सकता है। तो पढ़ाई के साथ साथ हम उनके काम में भी हाथ बटाते रहते थे। और उसमें हमने धीरे धीरे देखा कि मतलब जब हम 12वीं करके कॉलेज की तरफ गए तो शहरों में भी देखा भाई बहुत ज़्यादा मिलावट का दौर चल रहा है, अच्छी चीज़ें मिलती नहीं हैं ढूंढने से भी। और इस चीज़ों की फिर हमें मार्केटिंग का पता चला, भी ऑर्गेनिक मार्केट में भी बिकती है। तो हमने कुछ सब्जियां ले जा करके सेक्टर 15 में ले जानी शुरू करी। वहाँ इतनी डिमांड हुई कि जब भी हम लेके जाते थे तुरंत ख़त्म हो जाती थी सब्जियाँ। तो हमने इतना उत्साह वहाँ से मिला कि हमने सब्जियाँ बढ़ानी शुरू कर दी। जितनी सब्जियाँ हमने बोई थी जब 1-2 बीघा में, तो आज बढ़ते बढ़ते हम 30 बीघा में सब्जियाँ लगाते हैं। लेकिन लगाते पूरे साल भर लगाते रहते हैं, पूरे साल निकालते रहते हैं। एक तरह से ये हमारा ATM मॉडल सा बन गया। हर महीने हर हफ्ते हम बीज लगाते हैं और हर हफ्ते हम निकालते हैं। हम यहाँ पर जो है 6 एकड़ में ये सब्जियां कर रखी है। 6 एकड़ में से हम सोचते हैं कि हमारा 2 एकड़ खाली रहे, मतलब कि एक रोटेटिंग में आने के लिए, अगली फसल लगाने के लिए खाली रहे। और उसमें हम इस तरह से लगाते हैं, जैसे फूल गोभी लगानी है तो फूल गोभी हम 4 बैच में लगाते हैं। पहले लगा दिया 10 दिन पहले, फिर 15 दिन बाद लगा दिया, फिर उसके 20 दिन बाद लगा दिया। तो इस तरह से क्या है, वो फूल गोभी एक साथ नहीं आती। तो इसी तरह से हम सारी सब्जियां, जैसे 2 बेड यहाँ पे आपने देख रहे हैं, फूल गोभी, ब्रोकली लगाई हुई है, इससे आगे लहसुन लगाया हुआ है। तो ऐसे हम रोटेशन में लगाते हैं, जो ये सब्जी खत्म हो जाए तो अगली चल जाए, फिर अगली खत्म हो जाए, फिर ये खाली हो जाएगा तो इसमें कुछ और बो देंगे। तो इस तरह से हमारे मैन पावर भी कम लगती है, इसमें ट्रैक्टर भी कम घुसाना पड़ता है। और हम क्या है कि जैसे बेड खाली हुआ उसको मेंटेनेंस करके, उसको रिपेयर करके, और उस पर हम दोबारा सब्जियाँ लगा देते हैं। ऑर्गेनिक खेती या नेचुरल खेती दोनों एक ही चीज़ें हैं। मतलब लोग बाग जैसे अलग अलग नाम दे दिए हैं। हालांकि ऑर्गेनिक खेती के नाम पे लोग तरह तरह के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, भाई इसको डालोगे तो ऑर्गेनिक खेती हो जाएगी। लेकिन बिना जहर की खेती को ऑर्गेनिक या नेचुरल खेती कहते हैं, जिसमें हम कोई जहर नहीं डालते। तो ये जो है हमें बहुत बढ़िया इसका तरीका लगा कि जो सब्जियां हम पूरे खेत में एक जैसी सब्जियां लगाते थे, उसकी मार्केट वैल्यू नहीं मिलती कभी। क्योंकि अब सारी सब्जियां, मान लो टमाटर लगा रहे, टमाटर जब आएगा तो पूरे मंडी में भर के आएगा, तो वहाँ पे जो है डिमांड नहीं रहेगी। और हमारे जो साथ कस्टमर जुड़े हुए हैं वो कितना टमाटर खा लेंगे। तो हम इसीलिए सारी सब्जियां मिक्स लगाते हैं और बिल्कुल केमिकल फ्री होती हैं, तो लोगों को स्वाद भी अच्छा लगता है और वो बार बार मंगाते भी हैं। अगर किसी किसान को नई शुरुआत करनी है, तो मैं तो यही कहूँगा कि हर किसान को अपने घर के लिए तो कम से कम शुरुआत कर देनी चाहिए। अभी क्या है, लोगों के पास 50-50, 100-100 बीघा खेत तो है,
लेकिन वो अपने घर के लिए भी सब्जी बाज़ार से खरीद के लाता है। तो इसमें ये है कि अपने कुछ प्लॉट में शुरुआत करें और वहाँ पे वो अपने घर के लिए सब्जियाँ, अपने घर के लिए दालें, कुछ ऐसी चीज़ें उगाएं। इससे उसको अंदाज़ा भी आ जाएगा भी किस तरह से होती हैं। और उसमें देखो टाइम तो लगता है, 1-2 साल लगते हैं, बाकी आप लगाओगे, करोगे तो धीरे धीरे नॉलेज होती चली जाएगी। आप कर सकते हैं, क्योंकि किसान सब पुराने किसान हैं, कोई नई तो आए नहीं। तो पहले भी यही होता था बिना केमिकल के ही। अभी जैसे आप देख रहे हैं, हमने जगह जगह मल्चिंग भी करी हुई है। तो मल्चिंग मतलब हम क्या है कि ज़्यादातर खेत का जो प्रोड्यूस निकलता है, जो हमारे काम में आता है, उसको रखते हैं। उसके अलावा हम उसको इसी में ही मल्च कर देते हैं। तो वेस्ट मैनेजमेंट इसमें हो जाता है। और इसमें क्या है कि जो गाय हमने पाल रखी हैं, देसी गाय, उनके गोबर से, उनके गोमूत्र से दवाइयाँ बनाते हैं। तो कुछ हम एक कंपोस्ट खाद बनाते हैं, शिवांश खाद जिसे बोलते हैं, जिसमें अलग अलग लेयर, जो हरा चारा निकलता है वो भी, सूखा भूसा वगैरह होता है वो, और गोबर, इन तीनों की लेयर बना करके हम एक खाद बना देते हैं, जो जल्दी तैयार हो जाता है और उसको हम खेत में डाल देते हैं। बीजों की क्वालिटी के ऊपर भी निर्भर करता है। अगर सही समय से सही अच्छे बीज हमें मिल जाएं तो मुझे लगता है कि केमिकल फार्मिंग से भी इसमें उत्पादन ज़्यादा होगा। अभी हम आप देख रहे हैं कि गाजर, मूली, चुकंदर, मेथी, पालक, धनिया, फूल गोभी, बंद गोभी, ब्रोकली और आपकी पालक, हरी प्याज, गन्ना, ये सारी सब्जी हम लगा रहे हैं। ये मॉडल इसलिए बना रखा है जी हमने कि किसान जो कस्टमर है उसको सारी सब्जियां हम उपलब्ध करवा सकें। क्योंकि अब क्या है कि लोग कर तो रहे हैं ऑर्गेनिक, लेकिन एक आलू बो दिया, आलू ऑर्गेनिक बोने से अब ग्राहक तो एक आलू खा के थोड़ी वो ऑर्गेनिक मानेगा, वो कहेगा सारी सब्जियां हमें दो ऑर्गेनिक। तो हम कोशिश करते हैं कि सीजनेबल सब्जियां सारी जो ग्राहक तक पहुँचे। ये देखो जी, एक तो ड्रिप की वजह से हमें क्या है कि पानी जो है पौधे को जाता है, तो इसमें खरपतवार, अनावश्यक खरपतवार बहुत कम होते हैं, और होते हैं तो वो हमारे लिए खाद के रूप में काम आ जाते हैं। हम उनको निराई करते हैं तो उनकी जो ग्रीन खाद बनती है बहुत अच्छी बनती है। हमारे खेत में जो हम सब्जियां लगाते हैं उनको ऐसे लगाते हैं जैसे कि अभी आलू के साथ में मेथी लगा दिया, तो आलू को नाइट्रोजन की जरूरत होती है और मेथी जो है जमीन, हवा से नाइट्रोजन लेकिन ज़मीन में फिक्स करती है, तो आलू को मेथी ने नाइट्रोजन दे दिया। जैसे कि अभी प्याज और लहसुन हमने लगाया हुआ है, तो इस पे हम अगली बार जो फसल लगाएंगे, इनकी जड़ों ने जो हार्मोन छोड़े हैं ज़मीन में, वो अगली फसल के लिए अच्छे रहेंगे। अच्छा, जैसे हम लोबिया, मूंग और कुछ दलहनी फसल अगर लगाते हैं, उस पे अगर हमने गाजर जैसी फसल लगा दी तो गाजर का अच्छा उत्पादन नहीं आता। गाजर जो है उसमें फट जाती है, उसमें अलग अलग हो जाती है। तो इसीलिए हम इस चीज़ का भी ध्यान रख रहे हैं कि कौन से बेड पे हमने पिछली बार क्या लगाया था और अगली बार हमें क्या लगाना है। तो उससे क्या है कि ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और जो फसल है उसकी उत्पादन भी बढ़ता है। जैसे अभी सर्दियों में तो सारी सब्जियां हो जाती हैं, गर्मियों में थोड़ी सब्जियां कम होती हैं। सर्दियों में क्या है कि ठंडी की वजह से और वैरायटियां भी ज़्यादा हैं, मतलब 3-4 तरह की गोभी है, 3-4 तरह की मूली, गाजर है, इस तरह से बैंगन भी हैं, काफ़ी सब्जियां हो जाती हैं। गर्मियों में हम क्या करते हैं, गर्मियों में हम कुछ सब्जियों को अगेती लगाने की कोशिश करते हैं। जैसे भिंडी हो गई, अभी 15 जनवरी के बाद हम भिंडी लगाना शुरू कर देंगे। अभी क्या है कि पराली से उसकी मल्चिंग करके हम पेठा, घिया, तोरई, इन सब चीज़ों की बुवाई शुरू कर देंगे, जिसमें हमें क्या है कि जल्दी से जल्दी हमें सब्जियां मिले। जो ये सब्जी जो चल रही है सर्दी की, इनकी ख़त्म होने की समय आ जाए और उनका शुरुआत आ जाए। तो हम इसी तरह से पूरे साल तक फसल चक्र बनाते हैं। हालांकि हमें साल में 2 सीज़न में दिक्कत आती है, एक मार्च अप्रैल में और दूसरा अगस्त सितंबर में। उस टाइम पे सब्जियां थोड़ी कम हो जाती हैं, लेकिन फिर कुछ दिन बाद चल जाती है। ये जो सब्जियां हैं ये अक्टूबर नवंबर मंथ की लगी हुई है, और इसमें ऐसा नहीं है कि सारी अक्टूबर नवंबर की लगी है। कुछ सब्जियां, बैंगन है, जून जुलाई के लगे हुए हैं। तो अब जो कुछ सब्जियां अभी लगाई हैं, प्याज लगाई है जैसे अभी 10 दिन पहले ही, तो इस तरह हम इसमें क्या है हर हफ्ते सब्जियां लगाते रहते हैं और हर हफ्ते हमारा सब्जियां का बेड खाली होता रहता है। अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो जो 1 एकड़ की खेत की मैं बात करता हूँ, 1 एकड़ खेत में अगर किसान परिवार खुद लग जाए तो 1 एकड़ खेत को किसान परिवार खुद मैनेज कर सकता है। उसमें कभी कभी लेबर की ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो 2 पति पत्नी बच्चे उसको हैंडल कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 1 एकड़ खेत में हम जो है साल में, मतलब हर महीने 50,000 रुपये की सब्जी निकाल लेते हैं।
मतलब 50,000 रुपये की नहीं, मैं मतलब ये नहीं कहना चाहूँगा कि मतलब इतने लाखों की निकलती है, इतनी उसकी निकलती है। नॉर्मल से नॉर्मल 50,000 रुपये की अगर महीने में सब्जी निकल गई और उसमें हमारा 10-15 हज़ार का खर्चा भी हो गया, तो लगभग 35 से 40 हज़ार रुपया अगर हमारा हर महीने कमा रहे हैं तो एक किसान के लिए बहुत है। जैविक खेती में मैं कहना चाहूँगा कि जीरो बजट खेती तो ये नहीं है। इसमें मतलब बीजों की लागत, इसमें कुछ जो हम काम कर रहे हैं वो हमारी भी इसमें वो है, टाइम तो लगा ही रहे हैं, और जो कुछ जगह टाइम पे लेबर की ज़रूरत पड़ती है उसमें भी इन्वेस्टमेंट है। कुछ जैसे कि हम कोई चीज़ें अगर जैसे बांस बल्ली जैसे लगानी चाह रहे हैं, कोई चीज़ स्टैचिंग पे लगाना चाह रहे हैं, ड्रिप लगाना चाह रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए खर्चा तो होता है, लेकिन केमिकल फार्मिंग की अपेक्षा इसमें कम खर्चा होता है। और किसी भी किसान साथी को अगर सब्जियों की या किसी भी तरह ऑर्गेनिक खेती, केमिकल फ्री खेती अगर देखनी है या कुछ सीखना है तो खुले मन से यहाँ आ सकते हैं। हम हर तरह से उनको बीज से लेकर बाजार तक की सारी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। जी, ये फार्म जो है पलवल जिले के कुलेना गांव में है, फरीदाबाद के नज़दीक पड़ता है। यहाँ KMP KGP हाईवे है, एक्सप्रेस वे, उसके नज़दीक है। तो ये मोहना गांव के नज़दीक कुलेना गांव है, आप आ सकते हैं, ऑन रोड ही हमारा फार्म है। और मेरा नाम बलराम है। मेरा मोबाइल नंबर 94 16 17 17 54 9416171754, ये मेरा मोबाइल नंबर है। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, इसी नंबर पे व्हाट्सअप है। और आप कभी भी आइए, देखिए, सीखिए, हम तैयार हैं। थैंक यू सो मच।